नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। melosports.com गाइस, जैसे आप जानते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी वेबसाइट्स है, राइट। ऐसी वेबसाइट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 5 से लेके 6 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। लेकिन melosports.com इतना महंगा स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कम दाम में आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे प्रोजेक्ट्स में देखिए, ये सिर्फ आपको बेसिक वर्जन $99 और प्रो वर्जन $399 से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी जल्दी से इस स्क्रिप्ट को खरीदिए और खुद का फैंटेसी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। धीरे से चल रहा इस दुनिया में थोड़े लोग अपने ज्ञान और बुद्धि से उनके आविष्कारों से इस दुनिया के विकास को डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के साइंटिस्ट रहने के बावजूद कुछ साइंटिस्टों के आविष्करण बहुत पॉपुलर है, इस दुनिया के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। उनके फील्ड में अगर उनका मेहनत नहीं रहता था तो अब ऐसा दुनिया कुछ अलग तरीके का होता था। अगर ये लोग ना होते तो शायद हमारा दुनिया इतना फास्ट एडवांस डेवलपमेंट नहीं होता था। इस तरह मानव जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाले सो थोड़े साइंटिस्टों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, अगर ये ना रहे तो अब ऐसा दुनिया कुछ अलग ही तरीका का होता था। इनके नाम के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि लगभग 1093 पेटेंट राइट्स है इनके नाम के ऊपर। इलेक्ट्रिक लाइट्स, पावर, फोनोक्राफ्ट्स, साउंड रिकॉर्डिंग, कंक्रीट हाउस, माइनिंग, मोशन पिक्चर्स, टेलीग्राफ्स, बैटरीज, टैटू गन्स, इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रोग्राफिक पोर्ट रिकॉर्डर, ऐसे कई चीजों को इन्होंने डेवलप किया है। ये केवल सिर्फ एक महान साइंटिस्ट ही नहीं, एक बिजनेसमैन भी है। एडिसन ने जनरल इलेक्ट्रिक बोलने वाला एक कंपनी के स्थापित किया है। उसमें इन्हों खोजे गए सब चीजों को वे मार्केटिंग कर लेते थे। लेकिन ये साइंटिस्ट दूसरों के भी कुछ चीजें कॉपी करके बनाए बोल के इनके ऊपर कुछ आरोप भी है। मैरी क्यूरी, साइंस के अंदर एक महिला के बारे में बात करना बोल तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और सबसे पहले याद आने वाली महिला यही है। केमिकल शास्त्र में, रेडियो धार्मिकता और न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्होंने किए सो मेहनत उतना इतना नहीं, ये महिला रेडियम, पोलोनियम बोलने वाले दो नए एलिमेंट्स को खोजा है। इन्होंने खोज लिया सो रेडियो एक्टिव के द्वारा ही आज के दिन कैंसर जैसे भयानक बीमारी से हम बच रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। क्यूरी तैयार किए सो मोबाइल एक्सरे मशीन की सहायता से पहला विश्व युद्ध में घायल हुए सो कई सैनिकों को इन्होंने इलाज किया है और उनका जान भी बचाया है। वो बहुत डेंजर रहने के बावजूद भी इन्होंने उन केमिकल्स के ऊपर परिशोधन करना जारी रखा। दुर्भाग्यवश ये है कि वो परिशोधन करते वक्त उन्हीं केमिकल्स के वजह से इनकी मौत भी हो गई। वो कैसा हुआ बोले तो केमिकल से आने वाली रेडिएशंस के वजह से ज्यादा मात्रा में रेडिएशंस बाहर आने से उसके वजह से इनकी मौत हो गई। ये कितने भयानक है बोले तो इतने साल होने के बावजूद भी उन्होंने यूज किए सो किताबों पर अभी भी रेडिएशन मौजूद है। एटलीस्ट इन बुक्स को देखना बोले तो भी एक सेपरेट ड्रेस डाल के ही उसको देखना होगा। डायरेक्टली हम जाके नहीं देख सकते क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी को। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महिलाओं को नीचा दिखाने वाली दुनिया से लड़ते हुए उन्होंने अपने परिशोधन को बिना रुके लैबोरेटरी में काम करते गए। कुछ भी हो, लेकिन नोबेल प्राइज मिले सो सबसे पहली महिला यही है। उतना ही नहीं, दो अलग अलग विभाग में 2 नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे पहली साइंटिस्ट यही है। हैट्स ऑफ टू मैडम क्यूरी। जॉन स्कोटनबर्ग, प्रिंटिंग बोलने का अगर नहीं रहता था तो पूरी हिस्ट्री हम बोलने वाला सिर्फ एक कहानी की तरह रहती थी। तो वैसे में 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग बोलने वाले वो प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया है। तो उस वक्त चाइना में ऑलरेडी प्रिंटिंग बोलने का रहता था, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन ये बंदा उसे और भी एफिशिएंटली तैयार करके उसे प्रिंट करना स्टार्ट किया। उस जमाने में कुछ लोग बुक्स को हाथ से लिखने वाले रहते थे, लेकिन इनका मशीन आने के बाद वे प्रिंट करना स्टार्ट किए। हर किताब हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होता था और इसीलिए उसका रेट भी ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि हाथ से लिखो सो था ना। उससे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास पढ़ाई और बुक्स नहीं रहा करते थे क्योंकि वो महंगे रहते थे। वही प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद पढ़ाई बोलने का सबको मिल गया। एक देश में अगर कोई भी कुछ भी खोज लिए तो उसके डिटेल्स बुक्स के द्वारा दूसरे देशों को जाते थे। वो पढ़े सो वालों में फिर से नए नए आइडियाज आना, ऐसा नॉलेज बोलने का इजीली बढ़ता था। इससे पूरा नॉलेज फटाफट शेयर होने से दुनिया और भी फास्टली डेवलप होने लगा। आइजैक न्यूटन, चरित्र में बड़े बड़े साइंटिस्टों में ये भी एक बड़े साइंटिस्ट है। फिजिक्स में इन्होंने खोज लिए सो फॉर्मूला के आधार से बाकी के साइंटिस्ट इनके परिशोधन के आधार से अपना काम स्टार्ट किए। असल एप्पल बोलने का नीचे क्यों गिरा
ऊपर क्यों नहीं गया बोलने का एक छोटा सा डाउट, लेकिन उससे पूरा साइंस को ही बदलने का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोज लेके ये यूनिवर्स किसके ऊपर आधार रह के चल रहा है बोलने का बात खोज लिया है और उसके लॉस को इन्होंने हमें बताया है। इन्होंने खोज लिए लॉस ऑफ मोशन और उसी तरह कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट, माने कांति को प्रिज्म से बेचते वक्त वो 7 रंगों में विभाग होता है, उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया था। और उसी तरह सूर्य और चंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे धरती में ऐसा समुद्र में लहरें हलचल हो रहे बोल के बताया है। उसका फॉर्मूला था थ्योरी ऑफ टाइड्स। थ्योरी ऑफ टाइड्स को इन्होंने ही बताया है। इस तरह के कई चीजों को इन्होंने हमें बताया है। इसीलिए साइंटिस्टों में न्यूटन में ऐसा स्थान एक लेवल में है। रामानुजन ये एक इंडियन साइंटिस्ट है। ये बचपन से ही मैथ्स में बहुत शातिर थे। अपने गरीबी की वजह से उनको पेपर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उनके दिमाग में जो भी फॉर्मूला आता था उन्होंने मंदिर में बैठकर वहाँ के जमीन के ऊपर फॉर्मूलास को लिखते थे। असल आपको इतने सारे फॉर्मूलास कहाँ से आ रहे दिमाग में बोल के अगर कोई पूछे तो वो ऐसा बताया कि उनके सपने में नामागिरी तैयार बोलने वाली देवता दिखकर ये विश्व में है कई संबंधित चीजों का हिसाब किताब उनको बताते बोल के इन्होंने बताया है। इनके बचपन में किसी भी तरह का मैथ्स यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने के बावजूद भी ये इतने सम्स करते थे। इन्होंने खोज लिए नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ऐसा कई चीजों को इन्होंने डेवलप किया है। ये विश्व के संबंधित स्ट्रिंग थ्योरी, ब्लैक होल्स के बारे में ये फॉर्मूलास लिखते थे, लेकिन उस वक्त में ब्लैक होल्स बोलने का क्या है वो दुनिया में किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त ब्लैक होल बोलने का कॉन्सेप्ट कोई साइंटिस्ट खोज भी नहीं लिया था उस वक्त में। लेकिन इन्होंने कई सालों पहले ही वो सब कुछ फार्मूला लिख दिए थे। मैथ्स में कोई भी पूरी अपनी जिंदगी लगाकर एक थ्योरी या एक थ्योरम को खोज लिए तो वो बड़ा साइंटिस्ट या ज्ञानी बोलते थे। वैसे कर रामानुजन सर एक दिन में ही 3-4 थ्योरम्स को खोज लेते थे, तो ये कितने ग्रेट मैथमेटिशियन है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो जीवित रहे बहुत कम उम्र रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने 32 साल की उम्र में वो सिर्फ अकेले ही इन्होंने अपने जीवन काल में 3900 थ्योरम्स को खोज लिया है और इक्वेशंस को डेवलप किया है। उनके इक्वेशंस में एक एक थ्योरी को अभी भी हमारे साइंटिस्ट उसे सुलझाने में पड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भारत देश उनका टैलेंट को नहीं पहचाने, लेकिन विदेशी लोग इनके टैलेंट को पहचाने। द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन पैदा हुए दिसंबर 22 को हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे बोल के मनाते हैं। काश उस वक्त अगर हमारा सरकार उनको पहचानता तो शायद वो और कितने फार्मूलास बनाते थे। लियोनार्डो डा विंची एक इंसान उसके जीवन काल में अगर बहुत मेहनत किए तो एक बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, नहीं तो एक महान इंजीनियरिंग बन सकता है, नहीं तो एक राइटर भी बन सकता है। लेकिन इन्होंने साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, ऐसे कई फील्ड में इन्होंने अपना छाप छोड़ा है। ये ड्रॉ किए मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो सेपरेटली हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे फेमस पेंटिंग है। ये बात अगर साइड में लगाए तो उनको नए नए बातें सीखने का बहुत शौक था। उससे इन्होंने बहुत सारे चीजों को खोज लिया है। असल कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है 1500 सदस्वी में पैराशूट, डाइविंग सूट, फ्लाइंग मशीन, लाइफ बेल्ट, रोबोट, मशीन गन, ब्रिज का निर्माण, ऐसे कई प्रकार के संबंधित इन्होंने डेवलप किए डिजाइन्स और आइडियाज 7200 पेजेस में है। माँ के गर्भ में बच्चे किस तरह रहते हैं, इंसान के अंदर के बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, हड्डियों का बढ़ना, हार्ट के अंदर काम करने वाला ब्लड पंपिंग, ऐसे कई प्रकार के चीजों को उन्होंने विवरण करके दिखाया है। इतने सालों के नीचे वो बनाए ड्राइंग्स के आधार से अब ऐसा कई साइंटिस्ट उनके आविष्करण कर रहे हैं। असल वो जिंदा है सिर्फ 67 इयर्स में इतने फील्ड्स में वो कैसे एक्सपर्ट बने बोलने के बाद किसी को समझ भी नहीं आया। इसीलिए इनको यूनिवर्सल जीनियस बोल के भी बुलाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें हम सब जानते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोल के बुलाया जाता है। ये विश्व के संबंधित कई थ्योरीज को इन्होंने डेवलप किया है। उनके थ्योरीज के द्वारा ही आज हम विश्व में क्या है बोलने के बहुत सारी चीजों को खोज पा रहे हैं। फिजिक्स में इन्होंने किए मेहनत को उसी तरह क्वांटम थ्योरी के आधार से द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने खोज लिया है। तो इससे साल 1920 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस दुनिया में सबसे मोस्ट फेमस इक्वेशन है E=mc² भी इन्होंने ही बताया था। इनके परिशोधन इतने प्रभाव दिखाए कि इनको मैन ऑफ द सेंचुरी बोल के भी बताया जाता है। उसका मतलब है 20वीं सदी में, माने साल 1901 से लेके 2000 तक इस धरती में सबसे प्रभाव डालने वाले साइंटिस्ट यही है बोल के उसका मतलब है।
निकोला टेस्ला। इनके नाम के बगैर साइंस की दुनिया में किसी भी चीज को स्थान नहीं है, क्योंकि अब हम यूज करने वाले इन सारे टेक्नोलॉजीज को 80% का टेक्नोलॉजी टेस्ला खोज लिए तो किसी न किसी चीज से मैच होता है। हम ज्यादातर यूज करने वाले एसी टावर्स का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। अल्टरनेट करंट, सिर्फ इतना ही नहीं, एसी मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह के टेस्ला खोज लिए तो कई प्रकार के आविष्करण है जो बहुत वैल्यूबल है इस दुनिया के लिए। इनके नाम के ऊपर कई हजारों प्रकार के पेटेंट राइट्स है। टेस्ला पहले ही खोज लिए सो कई प्रकार के इन्वेंशंस को कॉपी करके दूसरे कई साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा नाम पाए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि खुद खोज लिए सो इनको उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला, उतना दर्जा नहीं दिया गया, उनको सही प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। नहीं तो बिना वायर के करंट को एक दूसरे से दूसरी जगह में भेजने वाली परिशोधन करके वो सक्सेस भी होते थे। लेकिन ये परिशोधन को उन्होंने स्टार्ट करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही छोड़ देना पड़ा, वरना आज के दिन हमें वायरलेस करंट देखने को मिलता था। लेकिन बात यह है कि ये जिंदा रहने से भी ज्यादा मरने के बाद इनको बहुत पॉपुलैरिटी आया है। फिलहाल दुनिया में है सो सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाले साइंटिस्ट यही है। इन्होंने और भी कई प्रकार के खोज किए, जैसे कि टीवी का रिमोट कंट्रोल, जो हम बटन दबाए तो सीधा टीवी ऑन, ये भी वायरलेस है, इसका भी खोज इन्होंने ही किया है। ये पैदाइशी गरीब थे, लेकिन उसके बाद इनके मेहनत के कारण ये अमीर बने, लेकिन फिर उसके बाद फिर से गरीब बने। उतना ही नहीं, एडिसन को और इनके बीच हुए सो लड़ाइयों के वजह से वे पीछे रह गए। सिर्फ ये साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि वैक्सीन खोज लिए सो एडवर्ड जनरल, लुइस पास्चर, एंटीबायोटिक्स को खोज लिए सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर ये नहीं रहते थे तो दुनिया में सो आधे से भी ज्यादा आबादी कब का मर चुका होता। सिर्फ यही नहीं, एरोप्लेन खोज लिए सो राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, कंप्यूटर खोज लिए सो चार्ल्स वेबेस, वर्ल्ड वाइड वेब को खोज लिए सो टिम बर्नर्स-ली। इस तरह दुनिया को बदल देने वाले कई प्रकार के साइंटिस्ट ने जन्म लिया है। वो हमारे खुशकिस्मत है जो उनके वजह से आज हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं। इस तरह के कई प्रकार के साइंटिस्टों को हम आभारी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो शायद हमारा दुनिया कुछ और ही लेवल में होता था। उनका मेहनत और परिशोधन के वजह से ही आज हम इतना टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, इंटरनेट, हर प्रकार के चीज आज हमें देखने को मिल रहा है। ये सब इन्हीं की मेहनत के कारण आज हम यूज कर रहे हैं इस दुनिया में, और इनके वजह से कई लोगों को भी उपाधि मिला है, जॉब मिला है, बहुत सारे फैमिलीज चल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दिस साइंटिस्ट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।